हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, सीनियर फैकल्टी एट अबीपीडिया। और आज हम यहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी डिस्कस करने वाले हैं। और ज्योग्राफी में भी हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। क्वेश्चन के साथ साथ हम उनके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया, किस तरीके से उसको सॉल्व करना था, राइट। उससे रिलेटेड जो 4 ऑप्शंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। वो क्वेश्चन को आप करेक्ट कैसे कर सकते थे। इट मीन्स कि हम थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इट्स अ स्मार्ट वे स्टडी, ठीक है, कि आप अपना टाइम सेव कर रहे हैं, राइट। ज्योग्राफी की सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको, बस आप एक एमसीक्यू की फॉर्म में ही आप बहुत सारे टॉपिक कवर कर जाओगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। तो इस वे से आपकी जर्नल स्टडी बहुत आराम से रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है जी। इवन यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट। तो वहाँ पे जाके आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। और फिर वहाँ से आप जो है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है और इवन अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन भी करना है, चाहे फिर वो CHSL हो, CGL हो या फिर कुछ भी हो, तो वो आप जो है आराम से यहाँ से आप अफोर्ड कर सकते हैं या फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे, ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर उनसे रिलेटेड हमारी थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके, हाँ जी। तो मूव करते हैं स्टूडेंट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो फटाफट से आप क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसको अटैम्प्ट कीजिए। पॉज लेना है, फिर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर अटैम्प्ट करो, ठीक है। तो पढ़ो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कहता है सॉइल इरोजन इन द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब के बारे में बात कर रहा है। कहता है पंजाब के अंदर जो सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है, राइट, सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। रीजन क्या है, तो पहला ऑप्शन है, कहता है ओवर ग्रेजिंग, नहीं ये तो नहीं हो सकता। ओवर इरीगेशन, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव कल्टीवेशन। तो क्या रीजन है सॉइल इरोजन का, तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा बी, इट मीन्स की ओवर इरीगेशन। आपको भी पता है पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा राइस जो है वो कमर्शियल लेवल पे ग्रो किया जाता है। एंड यू नो दैट कि राइस जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है, वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है स्टूडेंट। सो दैट्स वाई स्टूडेंट राइस का बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन जो है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मान लो सॉइल है, इसको आप बार बार इरीगेट करोगे तो होगा क्या, इसके अंदर जितने न्यूट्रिशन होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे, या फिर वो सब के सब पानी के फ्लो के साथ ऊपर यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो पीछे अकेली सॉइल ही बचेगी, सॉइल के पार्टिकल बचेंगे जो इवन इनफर्टाइल होगी फॉर ग्रोइंग अदर क्रॉप्स, ठीक है। सो पढ़ते हैं, कहता था पंजाब इज़ फेसिंग वेरी सीरियस प्रॉब्लम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन की बाई वाटर। इट इज सीरियस वेन इज इन द शिवालिक एंड कंडी रीजन, ठीक है, अलॉन्ग द रिवर कोर्सेज। क्योंकि आपको पता है जो पंजाब जो रीजन है स्टूडेंट, वहाँ से कितनी सारी रिवर्स जो है वो पास करती हैं, राइट। Streams in the southwestern arid and hot region. The problem of soil erosion of the state only due to the over irrigation. ठीक है, being done by the people here, right? People are doing so much irrigation throughout the season. That's problem of the soil erosion is increasing. ठीक है, पढ़ लीजिए स्टूडेंट एक बार, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पॉज ले देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पे पढ़िए स्टूडेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, कहता था कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इन द इंडिया।
कौन सी हिल्स हैं स्टूडेंट जहाँ पे कॉफ़ी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? आपको पता होना चाहिए कि कॉफ़ी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था स्टूडेंट इंडिया के अंदर। तो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था स्टूडेंट? कॉफ़ी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया थ्रू चिकमंगलोर, वेयर द फर्स्ट कॉफ़ी ब्लॉसम वाज ग्रोन इन द बाबा बूदन हिल्स। बाबा बूदन जो हिल्स हैं स्टूडेंट, इट मीन्स ऑप्शन फोर्थ, जो हमारी ऑप्शन फोर्थ है, बाबा बूडन हिल्स कहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट? कर्नाटका के अंदर, राइट, कर्नाटका के अंदर। और कर्नाटका ही है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? कॉफ़ी का इवन, ठीक है। इंडिया की कॉफ़ी सबसे बेस्ट है ना, आपको भी पता है, टेस्ट वाइज और क्वालिटी वाइज इंडिया की बेस्ट कॉफ़ी, इंडिया को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बेस्ट कॉफ़ी उगाई जाती है इंडिया में, क्योंकि हैंडमेड कॉफ़ी होती है इंडिया के अंदर, राइट। तो देखिए यहाँ पे कॉफ़ी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया कब? बाय इन 1670 बाय सेंट बाबा बूदान। बाबा बूदान ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। द कॉफ़ी प्लांटेशन इन चिकमंगलोर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द स्टबल एरोमेटिक मैसूर कॉफ़ी बीन्स, ठीक है। बहुत अच्छी खुशबू आती है इंडियन कॉफ़ी के अंदर से, ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है कॉफ़ी। कहाँ पे? इंडिया की कॉफ़ी। हाँ जी। तो थर्ड क्वेश्चन को आप पढ़िए स्टूडेंट, अटेम्प्ट करो फटाफट से। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्जर एरिया। कहता है एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है सिंगल ऑन ए लार्जर एरिया, ठीक है। कौन सा सिस्टम हम फॉलो करते हैं इंडिया में? ज़्यादातर एग्रीकल्चर को लेकर कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है? पहला बोलता है प्लांटेशन, दूसरा शिफ्टिंग, हॉर्टिकल्चर और इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो बताइए कौन सा सिस्टम एग्रीकल्चर का जहाँ पे सिंगल क्रॉप जो है ग्रो की जाती है ऑन लार्ज एरिया? दैट इज़ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आपको भी पता होगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर, आपने इवन हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जैसे इंडिगो प्लांटेशन है ना, शुगर केन, जो बहुत लार्ज एरिया पे एक ही सिंगल क्रॉप जो है उसको ग्रो कर दिया जाता है, ठीक है। राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक है। तो इनकी प्लांटेशन की जाती है लार्ज एरिया में, ठीक है, सिंगल। तो देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग विच सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है लार्ज एरिया पे। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी, रबर, टी फॉर सेलिंग इन द मार्केट। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लैंड यूज इन द ट्रॉपिक्स एंड मैनी कंट्रीज अंडर द प्लांटेशन क्रॉप हैज़ एक्सपेंडेड रैपिडली इन द पास्ट डिकेड्स। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रिकिश वाटर लगून इन इंडिया आफ्टर चिलिका लेक। चिलिका लेक के बाद स्टूडेंट आपको सेकंड लार्जेस्ट ब्रिकिश वाटर की लगून बताना है आपको, चिलिका लेक है ना। चिलिका लेक तो सबसे बड़ी है ही है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है स्टूडेंट? पुलकित लेक। कौन सी है स्टूडेंट्स? पुलकित लेक, ठीक है। तो पुलकित लेक के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हम। हाँ जी, पुलकित लगून इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रिकिश वाटर लगून इन इंडिया आफ्टर चिलिका लेक। पुलकित लगून इज कंसीडर्ड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट ब्रिकिश वाटर इन इंडिया, मेजरिंग इतना उसका वो है एरिया है 759 किलोमीटर पर स्क्वायर। द लगून हैज़ रिच फ्लोरा एंड फ्यूना डाइवर्सिटी विच सपोर्ट एक्टिव कमर्शियल फिशरीज एंड ए लार्ज एंड वेरिएड बर्ड पॉपुलेशन। बहुत सारे इवन माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये हमारे ईस्टर्न इंडिया के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये लेक पड़ती है। कौन सी? पुलकित लेक, ठीक है। चिलिका लेक यहाँ ऊपर है। चिलिका लेक जो है ना स्टूडेंट, वो हमारी ऊपर है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इंडिया देखो तो यहाँ पे उड़ीसा में यहाँ पे चिलिका लेक, फिर ये हमारा आंध्र प्रदेश आ जाता है, ये नीचे तमिलनाडु आ जाता है। चिलिका जो हमारी पुलकित लेक है स्टूडेंट, वो तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पे पड़ती है, ठीक है। ओके जी, ठीक है जी। हाँ जी, तो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट्स।
कहता था मार्बल इज द मेटामॉर्फोस्ड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक। मार्बल के बारे में पूछा है, मेटामॉर्फोस फॉर्म ऑफ है, कहता है विच टाइप ऑफ रॉक, कौन सी रॉक टाइप में आता है बताओ। 4 ऑप्शन है, पहला डूनाइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, बेसाल्ट। हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट हमारा? सी, दैट इज लाइमस्टोन, दैट इज द लाइमस्टोन। ठीक है, तो पढ़िए, मार्बल इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स दैट फॉर्म्स व्हेन लाइमस्टोन इज सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, जब लाइमस्टोन के ऊपर जब हीट और प्रेशर पड़ता है तब क्या बनता है स्टूडेंट? मार्बल बनता है। इट इज़ कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ द मिनरल कैल्साइट, मतलब कि कैल्शियम कैल्साइट। ठीक है, एंड यूजली कंटेन्स अदर मिनरल सच एज क्ले मिनरल, मीका, क्वार्ट्स, पायराइट, आयरन ऑक्साइड, ग्रेफाइट। ठीक है, इनके साथ भी ये मिक्स होता है। ठीक है, और भी मिनरल्स हमें मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, मेनली याद रखना कि मार्बल इज़ द मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है स्टूडेंट, बता सकते हो आप कोई? ठीक है, कमेंट में बता सकते हो क्या? ठीक है, 3 तरीके की रॉक्स होती हैं स्टूडेंट हमारी। पहली होती है इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, दूसरी होती है स्टूडेंट हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। ये मैंने वैसे कई बार बताया स्टूडेंट, सेडिमेंट, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है, कोई बात नहीं, प्यार से चला लेते हैं, सेडिमेंट्री। तीसरी होती है स्टूडेंट हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक, जो इसकी हम बात ही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इग्नियस रॉक कैसे बनती हैं? ड्यू टू लावा। लावा जब स्प्रेड करते हैं तब हमारी इग्नियस रॉक्स बनती है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह। सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है ड्यू टू डिपोजिशन, जो ऊपर से आके डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, रिवर्स के थ्रू। मेटामॉर्फिक बनती है ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, जब किसी रॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर लगता है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? मेटामॉर्फिक। एंड एग्जाम्पल है हमारा मार्बल। ठीक है, ओके जी, ओके। तो 6th क्वेश्चन पढ़िए। कहता है जवार माइंस, जवार माइंस विच इज़ द लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन। सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन है स्टूडेंट, चांदी। ठीक है, इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। किस इंडियन स्टेट के अंदर जवाहर माइंस मिलती हैं बताइए? कहाँ पे मिलती हैं स्टूडेंट्स बताओ? तो जवाहर माइंस जो है वो हमें मिलती हैं इन उदयपुर, लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग। द माइन सिटी इज लोकेटेड इन द बैंक्स ऑफ गोमती रिवर। द माइंस इज सपोर्टेड बाय 80 मेगावाट पावर प्लांट विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द माइंस। तो कहाँ पे मिलेंगे स्टूडेंट? उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज राजस्थान। 1 सेकेंड स्टूडेंट। ठीक है जी, ओके बच्चे। हाँ जी, तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी हमने। ठीक है, पढ़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 7th नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग लेयर्स इनसाइड द अर्थ इज डोमिनेंटली लिक्विड। जो डोमिनेंटली लिक्विड है उसकी बात कर रहे हैं ये। क्या हो गया? 1 सेकेंड, कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ हाँ, तो बताइए फिर। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग लेयर्स इनसाइड द अर्थ इज डोमिनेटरी लिक्विड। कौन सी है जो लिक्विड है स्टूडेंट बताओ? अर्थ की कौन सी लेयर है जो लिक्विड है? ठीक है, दिस इज अवर अर्थ स्टूडेंट। ठीक है, तो 3 मेन लेयर्स है हमारी। एक तो हमारी आउटर लेयर है, एक हमारी बीच वाली ट्रांजिशन लेयर, और एक हमारी अंदर वाली लेयर है। बाहर वाली को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं,
है ना, लिथोस्फीयर। और अंदर वाली उससे अंदर ट्रांजिशन वाली को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको हम, ठीक है, मेंटल बोलते हैं उसको, पागल वाला मेंटल नहीं, ये दूसरा मेंटल है। और अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोर। ठीक है, कोर में भी स्टूडेंट दो पार्ट है, इसके दो डिवीजन, एक हमारी आउटर कोर और एक हमारी इनर कोर। ठीक है, इनर कोर और आउटर कोर। अब बताओ आप, ठीक है, ऊपर वाली तो सॉलिड है, इसका मतलब क्रस्ट तो सॉलिड ही होगी, है ना। इनर कोर, बिल्कुल इनर कोर में आयरन जिंक होता है, वहां पे भी ये भी सॉलिड होगी। तो बची आपके पास दो ऑप्शन, आउटर और अपर मेंटल। अब बताइए, तो देखो आउटर कोर जो होती है ना स्टूडेंट हमारी, इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर जो होती है ना स्टूडेंट, दैट इज द लिक्विड। ठीक है, तो इट इज मैग्मा लाइक लिक्विड लेयर दैट सराउंडेड द इनर कोर एंड क्रिएट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो स्टूडेंट हमारा आउटर कोर है ना, आउटर कोर है, कोर में भी दो पार्ट है जैसे मैंने आपको बताया, एक तो हमारा हो गया इनर कोर जो बिल्कुल सॉलिड है एकदम, ठीक है, एक हो गया हमारा आउटर कोर। तो जो आउटर कोर है स्टूडेंट वो हमारा क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो इसी पे उसने क्वेश्चन पुट किया, कहता है इसमें मैग्मा लाइक लिक्विड लेयर है दैट सराउंड्स द इनर लेयर। ठीक है, क्रिएट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। द आउटर कोर इज अबाउट 4000 to 5000 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5000 तक। द इनर कोर इज सो हॉट दैट इट कॉजेज ऑल द मेटल इन द आउटर कोर टू मेल्ट इनटू द लिक्विड मैग्मा। ये जो इनर कोर है ना, ये इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि बाहर वाली सारी मेटल्स को क्या कर देता है, पिघला देता है, लिक्विड कर देता है। ठीक है जी, ओके, क्लियर है स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो 8th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विष्णुपड़ी और जाह्नवी। विष्णुपड़ी या उसको हम जाह्नवी कहते हैं। ठीक है, कौन सी रिवर है बताइए जी। तो रिवर है हमारी डी। द गंगा इज ऑल्सो नोन एज, गंगा इज द बिगेस्ट रिवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टर्म ऑफ वाटर। द रिवर हैज इट्स ओरिजिन इन द वेस्टर्न हिमालय रेंजेस। ठीक है, उत्तराखंड। इट इज ऑल्सो नेम बाय द विष्णुपड़ी और द जाह्नवी। ठीक है, इसी को हम विष्णुपड़ी या फिर जाह्नवी कहते हैं। ठीक है, गंगा जो है हमारी, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा स्टूडेंट, डी। इसी को हम विष्णुपड़ी और जाह्नवी कहते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो 9th नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है महात्मा गांधी सेतु विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया इज बिल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कौन सी रिवर पे बना है स्टूडेंट हमारा महात्मा गांधी सेतु, बताओ। दैट इज बिल्ड ऑन ए पे बना हुआ है हमारा, मतलब कि गंगा पे बना हुआ है। ये भी, इसका ऑप्शन भी गंगा ही है। तो पढ़िए स्टूडेंट, कहता था महात्मा गांधी सेतु इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में भी लॉन्गेस्ट है। ठीक है, वन ऑफ द है। बिल्ड ओवर द गंगा रिवर, महात्मा गांधी सेतु ब्रिज कनेक्ट हाजीपुर इन द नॉर्थ टू द पटना। The bridge covers a total length of 5.575 kilometers. The bridge has inaugurated in May 1982 by Mrs. Gandhi, then the Prime Minister of India. ठीक है, 1982 में बना था स्टूडेंट ये। ठीक है, लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये। ठीक है, ओके बच्चे, हाँ जी, तो क्वेश्चन पढ़िए आप, 10th नंबर क्वेश्चन पढ़िए, सॉरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर इज ऑल्सो नोन एज पद्मा रिवर इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर, सी हियर स्टूडेंट, दिस इज बांग्लादेश। बांग्लादेश में ना इंडिया से दो रिवर जाती है, एक तो हमारी गंगा और एक आती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो पद्मा किसको बोला जाता है, गंगा को बोला जाता है या फिर किसको बोला जाता है, या फिर वो बोलेंगे किसको, हमारी ब्रह्मपुत्र को। तो किसको बोलते हैं गंगा, किसको बोलते हैं हमारी पद्मा रिवर, किसको बोलते हैं स्टूडेंट, दैट इज द, इट इज मेन डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गंगा। ठीक है, फॉलोइंग जनरली साउथ ईस्ट फॉर 120 किलोमीटर इन द कन्फ्लुएंस विद द मेघना रिवर नियर द बे ऑफ बंगाल। द सिटी राजशाही इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। ठीक है, तो जो पद्मा है स्टूडेंट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि गंगा। गंगा रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम पद्मा है, वहाँ पे उसका नाम क्या है स्टूडेंट, पद्मा, पद्मा।
ठीक है। तो गंगा रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है स्टूडेंट, तो उस टाइम पे उसका नाम क्या है स्टूडेंट, वहाँ पे पद्मा रिवर है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है स्टूडेंट, ठीक है। मेजर रिवर है बांग्लादेश की, ऑब्वियसली इंडिया की भी है और बांग्लादेश की भी है, ठीक है। इट इज़ मेन डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द गंगा, क्योंकि जब बांग्लादेश से एंटर करने से पहले गंगा दो में डिवाइड हो जाती है, एक ब्रांच तो उसकी बांग्लादेश में चले जाते हैं और एक सीधा डायरेक्टली आती है किसके अंदर, बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है जिसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है बच्चे, ओके, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम यहाँ पे अपना लेक्चर ओवर करते हैं, बट आपको लीव नहीं करना, आपको एक चीज़ समझनी है पहले, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बाद आप ये लेक्चर यहाँ से आप मेरे से आपको छुट्टी मिल सकती है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करो, आप जाओ चूज़ एग्ज़ाम पे। चूज़ एग्ज़ाम पे जाने के बाद स्टूडेंट आप क्या करो, यहाँ पे चूज़ एग्ज़ाम कीजिए, ठीक है। चूज़ एग्ज़ाम करने के बाद स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, प्रिपरेशन कर सकते हैं उस एग्ज़ाम पे, ठीक है। उस एग्ज़ाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सी हियर स्टूडेंट, जैसे मैंने चूज़ एग्ज़ाम किया, ठीक है। अब आप क्या है यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या करना है, ऐसे CHSL की तैयारी करनी, तो लो जी, CHSL के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको जाना है माइक्रोवर्स पे, 4 ऑप्शन खुलेंगे, माइक्रोवर्स वाला खोलना है, माइक्रोवर्स खोला, यहाँ पे अपना नंबर रजिस्टर करो, कर लिया। अब क्या है, मान लो आपको जर्नल स्टडी तैयार करना है, तो ये लो जी, जर्नल स्टडी आप खोल लो। अब क्या है, 179 में आप पूरी जर्नल साइंस प्रिपेयर कर सकते हो, इंडियन पॉलिटी कर सकते हो, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हो जर्नल स्टडी का। तो देखा, एक हो ही ना बहुत ही अफोर्डेबल प्रिपरेशन, है ना। तो सारे टॉपिक रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको नहीं आता है उसको आप यहाँ से परचेज़ करके उसके लेक्चर देखो, वेब नोट्स देखो, MCQ प्रैक्टिस करो और आपका टॉपिक डन, राइट। सो इसी के साथ स्टूडेंट मैं यहाँ पे सेशन कर रही हूँ ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।